हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व करें हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम 700 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके उल्लंघन पर समाज दंडित करता है? ऑप्शन है लोकरीति, लोकाचार, प्रथा या फिर परंपरा। तो देखिए, परंपरा, प्रथा और लोकरीति इन पे दंडित नहीं करता है, लेकिन जो लोकाचार होता है यानी कि मॉर्स, अगर उसका उल्लंघन होता है तो समाज इसके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित करता है। ये ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके लिए सोसाइटी जो है पनिश करती है। ये इतना हार्ड रूल होता है एक तरीके का। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्था के दो स्वरूप प्रकट और अप्रकट किसने बताए हैं? समनर, मैकाइवर, मर्टन या फिर जिन्सबर्ग। तो संस्था के दो स्वरूप बताए हैं आपके मर्टन ने। प्रकट और अप्रकट ये दो प्रकार बताए हैं मर्टन ने। अगला प्रश्न है, वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था किसने माना है? समनर, मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन। तो वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था माना है किसने? पार्सन्स ने। सी यहाँ पर जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी थी? संपूर्ण संस्था यानी टोटल इंस्टीट्यूशंस। तो टोटल इंस्टीट्यूशन काफ़ी फेमस सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन है गॉफमैन, समनर, पार्सन्स, मैकाइवर। टोटल इंस्टीट्यूशन यानी एक ऐसी संस्था जो कि संस्था होने के सभी मानदंडों को पूरा करती हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है किससे? गॉफमैन से। गॉफमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्था सुपर फोकवेज है हैमिल्टन, स्मेल्सर, समनर या फिर जिन्सबर्ग। तो संस्था को सुपर फोकवेज किसने माना है? तो आपको पता है जो फोकवेज पुस्तक है वो किसकी है? समनर की है, और इसको सोशियोलॉजी की बाइबल के तौर पे भी जाना जाता है। तो संस्था को एक सुपर फोकवेज माना है किसने? समनर ने। इन्होंने संस्था के विकास के जो चरण है क्रमबद्ध तरीके से, कि कैसे पहले विचार आता है, फिर आदत बनती है, लोकरीति होती है, फिर लोकाचार बनता है, एक क्रमबद्ध तरीके से ये प्रस्तुत किया है और संस्था को माना है कि ये सुपर फोकवेज है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समिति का उदाहरण कौन सा है? विवाह, गांव, नगर या फिर बैंक। तो विवाह जो है ये एक संस्था है। गांव क्या है? गांव एक समुदाय है। और नगर क्या है? नगर भी एक समुदाय है। लेकिन जो बैंक है ये क्या है? बैंक या किसी भी तरीके के जो निगम होते हैं ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आएंगे समिति में। अगला प्रश्न है, समुदाय मूलक और संघ मूलक समिति के दो प्रकार किसने बताए थे? जिन्सबर्ग, मैकाइवर, मैक्स वेबर, समनर। समुदाय मूलक और संघ मूलक। तो समुदाय मूलक और संघ मूलक ये समिति के दो प्रकार बताए हैं वेबर ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविशेषीकृत और विशेषीकृत समिति के प्रकार बताए हैं किसने? मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग, मैकाइवर और पेज, आगबर्न और निमकाफ। अविशेषीकृत और विशेषीकृत समिति के प्रकार तो ये बताए हैं आपके मैकाइवर और पेज ने। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा को किसने समिति माना? जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, मैकाइवर और पेज और आगबर्न और निमकाफ। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है आगबर्न और निमकाफ। इन्होंने प्रार्थना सभा को समिति माना था। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रार्थना सभा समिति होती है, लेकिन जो प्रार्थना करने का तरीका है या पूजा पद्धति है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम संस्था मानेंगे। अगर आपको संस्था समिति में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो जो हमारे लेक्चर हैं, जो पीजीटी का जो कंप्लीट कोर्स मैंने कवर कराया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा।
उसको ज़रूर देखिएगा। समिति समुदाय वाला जो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कराया है, सारी डेफिनेशंस, उसके प्रकार, डिफरेंस क्या है, सारा कुछ आपका टोटल एक ही वीडियो में अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समिति सदस्यता इंगित करती है जबकि संस्था कार्य की विधि। ये जो कथन है ये किसका है? आगबर्न और निमकाफ, मैकाइवर और पेस, गिलिन और गिलिन या फिर जिन्सबर्ग का। तो जो समिति है ये बताती है कि समिति के सदस्य कौन होते हैं? व्यक्ति, और संस्था क्या है? कार्य करने की विधि है। ये जो कथन है किससे संबंधित है? मैकाइवर और पेज से। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समिति की कौन सी विशेषता है? स्थायीपन, अनिवार्य सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता या फिर स्वतः जन्म। तो स्थायीपन समिति में अपेक्षाकृत कम होता है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, ये सारे समुदाय की विशेषताएं हैं। स्वतः जन्म भी समुदाय में होता है। तो समिति की कौन सी विशेषता है? ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समिति की विशेषता नहीं है ऐच्छिक सदस्यता, अर्जित परिस्थिति, निश्चित उद्देश्य या फिर स्वतः निर्माण। तो समिति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ऐच्छिक सदस्यता होता है, अर्जित परिस्थिति ये भी होगी, निश्चित उद्देश्य होंगे, लेकिन स्वतः निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। ये जो विशेषता है ये समुदाय की है। अगला प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये जो कथन है ये किसका है? बहुत ही फेमस सा कोटेशन है ये। आगबर्न और निमकाफ, मैकाइवर और पेस, गिलिन और गिलिन या फिर फेयरचाइल्ड। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं और संस्थाओं के नहीं। ये जो कथन है ये संबंधित है मैकाइवर और पेज से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समिति का उदाहरण नहीं है राजनीतिक दल, प्रार्थना सभा, पूजा पद्धति या फिर बैंक। तो समिति का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो राजनीतिक दल समिति है, प्रार्थना सभा समिति है, बैंक ये भी समिति है, लेकिन पूजा पद्धति अभी मैंने बताया था कि पूजा करने के तरीका ये संस्था है, क्योंकि ये कार्य प्रणाली है। अगला प्रश्न है, समिति के संबंध में असत्य है। व्यक्तियों का समूह होता है समिति, या फिर नियमों कार्य प्रणालियों का ढांचा होता है, या फिर इसकी ऐच्छिक सदस्यता होती है, या फिर इसकी मूर्त प्रकृति होती है। तो देखिए जो समिति है इसमें क्या है? ये व्यक्तियों का समूह होता है, ऐच्छिक सदस्यता है, और चूंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए ये मूर्त होती है। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये असत्य है, क्योंकि ये क्या है? संस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर बी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? विवाह, जाति, पड़ोस या फिर गांव। तो समुदाय इसमें से कौन सा है? समुदाय जो है यहाँ पर गांव जो है ये समुदाय है। विवाह एक संस्था है, जाति भी एक संस्था है, और पड़ोस का चूँकि निश्चित एरिया अभी उतना और प्रॉपर उसमें समुदाय की समस्त विशेषताएं नहीं होती, तो इसलिए हम इसको पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, इसको हम प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखेंगे। तो गांव जो है ये समुदाय है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समुदाय के प्रकार किसने बताए? समुदाय के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समुदाय किसने बताए हैं? बोगार्ड्स, मैकाइवर और पेस, कोलिन और क्लार्क या फिर रेडफील्ड। तो कोलिन और क्लार्क इन्होंने बताए थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के समुदाय होते हैं। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय समुदाय की बात किसने की है? कोलिन और क्लार्क, क्लार्क विस्लर, मैकाइवर और पेस, बोगार्ड्स। तो ये जो समुदाय हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय, 4 प्रकार किसने बताए हैं? बोगार्ड्स ने बताए हैं। यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्टिस और कोलमैन ने समुदाय का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? आदिम समुदाय, पूर्व औद्योगिक समुदाय, उत्तर औद्योगिक समुदाय या फिर महानगरीय समुदाय। तो कौन सा प्रकार नहीं बताया है कर्टिस और कोलमैन ने? तो इन्होंने उत्तर औद्योगिक की बात नहीं की है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने पड़ोस को भी समुदाय माना? चूँकि पड़ोस को हम प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखते हैं CH कूले के अकॉर्डिंग।
लेकिन यहाँ पर किसने पड़ोस को समुदाय माना है? विलियम जे गुडे, मैकाइवर और पेज, जीएस घुरिये या फिर बोगार्ट्स? तो विलियम जे गुडे, इन्होंने पड़ोस को भी समुदाय माना है। तो ये थे प्रश्न आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।